मतलब 40 सीट पर मनवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग का तो प्रयास चल ही रहा। गठबंधन में बाकी पार्टियां कहाँ जाएगी? और पार्टियां हैं और सीटें हैं और भी बातें होगी। इन्हें कहा था कि इस्तीफा देना भी पड़े तो दे सकते हैं। नहीं नहीं, वैसी कोई बातें नहीं आई थी। हम्म, वैसी कोई बातें नहीं आई थी। सिर्फ इन्होंने कैबिनेट की बैठक के संबंध में अपनी बातों को रख प्रकार से हमारा जनाधार है, जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है, हमको उस अनुसार ही अधिकार मिलना चाहिए। पार्टी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपके नेता कुछ कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं, फिर नेता का बयान ट्विटर पे आ जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बोले थे, गलत तरीके से पेश किया गया। ठीक ठाक ये बात तो सही। 40 सीट पर हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को रखा है, हम भी आपके माध्यम से रख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है और मुख्य रूप से दो गठबंधन जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगा। बात हम एनडीए की अगर करें तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के काफी घमासान अभी से ही देखने को मिल रहा है। तमाम तरह की चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी की तरफ से भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया में तमाम तरह की बातों का जीतन राम मांझी ने खंडन भी किया है। हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सिकंदरा से विधायक खुद हैं प्रफुल्ल कुमार मांझी जी। स्वागत है सर आपका। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीट शेयरिंग को लेकर के दावे किए थे आपके नेता ने, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारे नेता ने जो बातें रखी है वो छन के हम लोगों के कार्यकर्ता जो हैं उनके द्वारा आई और उसी बात को मंच से हमारे नेता ने भी कहे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार से हमारा जनाधार है, जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है, हमको उस अनुसार ही अधिकार मिलना चाहिए। इसी बात को उन्होंने रखे हैं और मेरा मानना भी है कि कार्यकर्ता अगर अपनी बात को रखते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग के पास बातें आती है और हम लोग मीडिया में उसको शेयर करते हैं। इसलिए मेरा भी मानना है कि 40 सीट पर हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को रखा है, हम भी आपके माध्यम से रख रहे हैं कि हम लोगों को 40 सीट मिले और हमारी पार्टी मजबूती से एनडीए के साथ है। वो तो सीट शेयरिंग में जो बातें फाइनल होगी हम लोग उसे मानेंगे ही, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की बात मीडिया के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाते हैं। इस पर जो बातें होगी हम लोग उसको आपस में तालमेल के साथ सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप कह रहे हैं 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं, मीडिया में खबर चल रहा है कि बहुत ज्यादा होगा तो हम पार्टी को 10 सीट मिल सकता है। फिर बातें करेंगे, मिल बैठ के बात करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो बातें आपस में छन के आएगी, जो समझौता के तहत आएगा उसे मानेंगे, लेकिन परिवार में जब बातें आती है तो परिवार के सदस्य अपनी अपनी बात को रखते हैं। हम भी एनडीए के मजबूत साथी हैं, इसलिए हमने अपनी बात को रखा है, मानेंगे, हम लोग उसे मनवाने का भी प्रयास करेंगे। मतलब 40 सीट पर मनवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग का तो प्रयास चल ही रहा। गठबंधन में बाकी पार्टियां कहाँ जाएगी? और पार्टियां हैं और सीटें हैं और भी बातें होगी। तो अगर गठबंधन का फैसला होता है कि आपकी पार्टी को 5 सीट दिया जाए तो मान जाइएगा? ठीक है, वैसा हम लोग विचार करेंगे। विचार करेंगे जी। मतलब डिमांड 40 की है, गठबंधन जो देगा उस पे आप लोग मान जाएंगे? हम लोग कतरा आपस में, ये तो समझौता की बात है। हम लोग को जो सम्मानजनक अनुभव होगा, जो सम्मानजनक बातें होगी, उसको हम लोग तवज्जो करेंगे। बैठक तो हुई, बैठकों में बातें तो होती होगी। अब हाँ, बातें हो रही है, शीर्ष नेताओं से बातें हो रही, इसीलिए तो हमारे नेता कह रहे हैं कि हम 40 सीट पर हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयारी तो 243, क्योंकि हम एनडीए का पार्ट हैं तो सभी सीटों पर तैयारी करते हैं, लेकिन जो हमें मिलेगा, जो हम अपनी बातों को रख रहे हैं, उसी समझौते के तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चर्चा ये भी चल रही है कि सीट नहीं मिला मन मुताबिक तो गठबंधन छोड़ देंगे। आप लोगों ने देखे हैं, नहीं वैसी कोई बात नहीं, छोड़ने और तोड़ने की बात नहीं है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 5 सीट मांगा था, 1 सीट मिली। हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा एनडीए के साथ, मजबूती के साथ लड़ा। हमारी पार्टी हमारे एनडीए के संगठन के साथी जीते भी। हमारे नेता को 1 सीट मिली, 1 सीट पर भी हमने जीता
और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मानजनक बातें किया, हम लोग उसका स्वागत किया और उसको स्वीकार किया। पार्टी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपके नेता कुछ कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं, फिर नेता का बयान ट्विटर पे आ जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बोले थे, गलत तरीके से पेश किया गया। ठीक ठाक ये बात तो सही बात है कि उसको गलत तरीके से पेश किया गया, क्योंकि जहां इस बात को हमारे नेता रख रहे थे, मंच पर हम भी थे, बातें आई थी कि जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाना है। हमारे नेता कह रहे थे कि हमारी फ्लाइट है, छूट जाएगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बातें आई, तब इन्होंने कहा कि ठीक है, कैबिनेट की बैठक छूटे तो छूटे, हम कार्यक्रम करके जाएंगे। यही तो बातें हुई थी, इसमें तोड़ने और जोड़ने की कहाँ बातें हुई थी। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कैबिनेट की बैठक में इसको इन लोगों ने काट कर कैबिनेट को जो है सो सिर्फ उजागर करने का काम किया। अच्छा, इन्हें कहा था कि इस्तीफा देना भी पड़े तो दे सकते हैं। नहीं, वैसी कोई बातें नहीं आई थी, वैसी कोई बातें नहीं आई थी। सिर्फ इन्होंने कैबिनेट की बैठक के संबंध में अपनी बातों को रखे थे और इन्होंने तोड़ मरोड़ के रखा है, जो हम लोग को स्वीकार नहीं है। अच्छा, कौन कौन सीटों पे दावेदारी आपकी है मुख्य रूप से? 40 जो सीटें 40 सीटें हैं। अब 40 सीटें के तो सूची लेकर के हम आपको बताएंगे। अगर कोई एकाध मिस प्लेस हो जाए, फिर आप लोग ही कहेंगे कि आप लोगों ने इस सीट को रखा, आप लोगों ने जो है सो कर रहे हैं। इसलिए जो हमारी बातें तय हुई है, एग्जैक्ट रखेंगे हम लोग आपके सामने समय पर। अंदरूनी रूप से अगर चर्चाएं आपकी पार्टी के अंदर जो चल रही होंगी, कितनी सीटों पर लग रहा है कि कितनी सीटों पर कितनी सीट मिल सकती है आप? देखिए, मिलने हमारी तो मांग है। मांग के बाद जो बातें तय होगी तो उसमें ना देखा जाएगा। हम अभी कैसे कह दें कि इतना सीट पर ही हम ये करेंगे, वो तो मांग की बात है, मांग मानी जाएगी। क्या होगा वो तो हम लोग जब बैठेंगे तब तय होगी, तो उस पर हम लोग फिर फोकस करेंगे। अच्छा, एक वो चर्चा मीडिया में है, मीडिया में चर्चा है कि 110 पर जदयू लड़ेगी, उसके बाद 25 सीट चिराग जी को मिल सकता है, 10 सीट आपको मिल सकता है, 5 सीट कुशवाहा जी को मिल सकता है, बाकी जो सीटें बचेंगी उस पे जो है बीजेपी लड़ेगी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी कोई ऐसी बातें नहीं है, वो हवा में तैर रही। तो हवा में बहुत सारी बातें तैरती है, बहुत सारा चीज तैरता है, उसको कैच आउट किया जाता है। जो छन के आती है उसी को हम लोग फ्लैश करते हैं। मतलब एनडीए में ही रहेंगे जितना सीट नहीं, एकदम तय है कि हम लोग एनडीए में रहेंगे, महागठबंधन में नहीं जाना। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। ऑफर आया वो उसकी बात जब जाने की बात थी, तो ऑफर की क्या बात हम करेंगे। ऑफर नहीं आया, कोई बात हम लोग उसको तवज्जो नहीं करते हैं। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। चलिए, देखिए, प्रफुल्ल कुमार मांझी को आप सुन रहे थे, इन्होंने साफ कर दिया है कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। सीट शेयरिंग की जहां तक बात है तो एनडीए गठबंधन के नेता फैसला करेंगे और जो भी इनके लिए उचित सीट इनको मिलेगा उस पर ये लोग जो है मान जाएंगे। हालांकि दावा इनके तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से 40 सीटों पर किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।